आप सभी नाजरीन को साहिल राज का प्यार भरा आदाब। हमारे इस प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे आपकी और आपकी सेहत की, क्योंकि हम फिक्रमंद हैं आपके सेहत के। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि भाई अगर आपके पास दौलत ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास अच्छी सेहत ना हो तो ये जरूर सोचने की बात है। वैसे भी ये खुशनुमा जिंदगी में जरूरी है अच्छी सेहत का होना, भाई इसीलिए तो कहा है। ये कितना कारगर है ये तो आपने जान लिया। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इसके इलाज का तरीका क्या है। होम्योपैथी में हम 3 चीज़ें काउंट करते हैं। सबसे पहले जो है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। एक पेशेंट आपके सामने आया है, उसका ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या है, उसका फ्लश फेस है, उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं, उसके मुंह में छाले हैं, वो बात नहीं कर पा रहा है। दोज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। अब उसके बाद आ जाती हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है वो पेशेंट अपने आप बताता है कि रात मुझे ये तकलीफ़ हुई, मैंने ये खाया, मुझे ये तकलीफ़ हो गई है, मुझे डायरिया हो गया है, मुझे उल्टियाँ आ रही हैं, मुझे फीवर है। ये सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो है वो काउंट करते हैं हम सबसे पहले कि पेशेंट क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या हैं, और उसके बाद उसको मोडेलिटीज़ क्या हैं। उसको खुला एटमॉस्फेयर पसंद है, कमरे में रहना पसंद करता है, एलोन रहना पसंद करता है, सोसाइटी में जाना पसंद करता है। तो ये जो हैं वो दीज आर नोन एज मोडेलिटीज़, जिनसे कि हम ये करते हैं कि भी इसको किस चीज़ से बेहतरी मिल रही है, इलामत किस चीज़ से बेहतर होती है। ठंडा पीने से इलामत ठीक हो रही है या इलामत गर्म पानी से ठीक हो रही है। किसी पेशेंट को सिकाई से आराम मिल रहा है या सिकाई से उसको तकलीफ़ हो रही है। या अगर तकलीफ़ हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि भाई इट इज़ वर्स बाई वार्म थिंग्स हैं, या ये कहेंगे इट इज़ बेटर बाई कोल्ड थिंग्स। तो ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेके हर एक होम्योपैथ ट्रीट करता है। बीमारी के लक्षण और जो हमारी मटीरिया मेडिका में दवाइयाँ लिखी हैं उनके लक्षण जब हम मिलाते हैं तो जो दवाई बनती है उसको दिया जाता है। होम्योपैथी में सिर्फ गोलियां ही दी जाती हैं या लिक्विड्स को यूज़ किया जाता है, कोई इंजेक्शंस नहीं है, क्योंकि ये बाहरी इलाज है। बाहरी इलाज कुछ नहीं किया जाता। इलाज इंटरनल होना है तो अंदर से होना है। होम्योपैथिक दवाई जो है वो नर्व एंडिंग से ही शरीर में जाती है, लेकिन वो दिखती नहीं है, क्योंकि नर्व एंडिंग के इम्पल्सेस जो हैं वो नज़र नहीं आते हैं कहीं भी। अगर वो नज़र आते होते तो आज की साइंस कब की मान गई होती कि ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो उसके सिर्फ इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। मोस्टली जो होम्योपैथी में यूज़ होती हैं वो हमारी शुगर से पिल्स बनती हैं। कुछ शुगर से बनती हैं, कुछ शुगर ऑफ मिल्क से बनती हैं। जो शुगर से बनती हैं वो हमारे ग्लोब्यूल्स बनते हैं, वो उसमें दैट इज़ नोन एज वाइकल। मेडिसिन उनके अंदर डाल जाती है, वो ग्लोब्यूल्स पोरस होते हैं, वो मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके मेडिसिन का इफ़ेक्ट काफ़ी देर तक रहता है। दूसरा है लैक्टोज, शुगर ऑफ मिल्क, उसमें दवाई बनाते हैं। जिन लोगों को शुगर पिल्स नहीं सूट करती हैं या जिसमें डेफिशिएंसीज ज़्यादा हैं, उनमें हम वो लैक्टोज यूज़ करते हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो मदर टिंचर्स हैं, वो पानी में भी दी जाती हैं, ताकि मदर टिंचर जो है इट इज़ डिल्यूटेबल आइदर इन अल्कोहल और इन वाटर। तो ये मोस्टली हम इन सब को हम बोलते हैं वाइकल्स। मदर टिंचर जो होती है बेसिकली किसी भी दवाई को जब क्रूडिसिटी से मेडिसिनल वैल्यू में लाया जाता है तो सबसे पहले उसकी मदर टिंचर तैयार होती है। मदर टिंचर से आगे पोटेंसी तैयार होती है। तो मदर टिंचर जो होती है वो उसको दवाई का एक एग्जैक्ट रूप माना जाता है, जिसका एक्शन एक लिमिट होता है। पोटेंसी का एक्शन जो है वो ज़्यादा देर तक होता है और हम उसको लंबे यूज तक दे सकते हैं। मोड ऑफ मेडिसिन हैं,
इसकी किंगडम्स हैं 4। सबसे ज़्यादा जो किंगडम्स हैं वो वेजिटेबल किंगडम से मेडिसिन बनती हैं, मिनरल किंगडम से मेडिसिन बनती हैं, केमिकल से बनती हैं, और प्रूवन मेडिसिन्स जैसे कोई डिजीज़ प्रोडक्ट्स हैं, जिसने डिजीज़ प्रोड्यूस की है उसी का प्रोडक्ट लेके उसको पोटेंटाइज करके उसी डिजीज़ में बढ़ता जाता है। और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो पॉइजनस इंसेक्ट्स वगैरह से बनती हैं, जैसे शहद की मक्खी है, उसके अलावा से जो मेडिसिन बनती है वो शायद कीड़े काटने से जो डिजीज़ आती हैं वो उन्हीं से। तो 4 टाइप की मेनली जो मेडिसिन हैं, वेजिटेबल किंगडम्स, मिनरल किंगडम्स, डिजीज़ प्रोडक्ट्स एंड पॉइजनस एंड सार्कोइड्स मेडिसिन। होम्योपैथिक जो मेडिसिन है उनका मेन रोल जो रहता है वो सारा फोकस रहता है टंग के ऊपर। जितना हमारा नर्व्स रिच एरिया है, हाईली नर्व रिच एरिया है, तो नर्व को स्टिमुलेशन देनी होती है मेडिसिन ने। तो अगर उसमें बेटर रहता है कि अगर टंग किसी टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो 10-15 मिनट का हम यूजुअली पेशेंट को बोलते हैं अगर वो फ़र्क रख लें। और स्पेशली जो हैवी यूज़र्स होते हैं टबैको के, स्मोकिंग के या ड्रिंक्स के, उनके साथ आधे पौने घंटे का परहेज़ होना, जिनका स्ट्रॉन्ग टेस्ट मुँह में रह रहा है। अब एक नॉर्मल सा एक मिथ है कि जी कच्चा प्याज नहीं खाना है या हींग नहीं खानी है, एक मिथ ठीक है। मिथ का दवाइयों के साथ कुछ दवाइयाँ हैं जिनके साथ ये चीज़ें उनको एंटीडोट करती हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट सिर्फ यही है कि आपको 10-15 मिनट अगर मुंह में कुछ नहीं होगा तो टंग पे उतना अच्छा मेडिसिन कर पाएगी। टंग की नर्व अगर किसी टेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है तो मेडिसिन को ईजिली कैरी कर पाएंगे। सो जितनी दवाइयाँ आप एलोपैथिकली या आयुर्वेदिकली जो पेशेंट ऑलरेडी ले रहा होता है उसको एकदम हम कभी बंद करने को नहीं बोलते हैं। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, कोई हार्ट की दवाइयाँ हैं, पेशेंट को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए। अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं वो अपनी एज इट इज़ लें। होम्योपैथी का एक अपना साइड ऑफ एक्शन है। जब पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन से तो हम उसको साइड बाय साइड ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में पेशेंट को ज़रूरत नहीं लगने लग जाती। नाज़रीन, हमारा मकसद इस प्रोग्राम के जरिए था आप लोगों को तरह तरह की थेरेपी से रूबरू कराना, और उम्मीद करते हैं कि हम अपनी इस छोटी सी कोशिश में ज़रूर कामयाब रहे होंगे और आप सभी ने बहुत फ़ायदा उठाया होगा, और आगे भी हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तब तक रहिए खुश और रहिए सेहतमंद, और अपने दोस्त और अपने होस्ट साहिल राज को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। Thanks for watching our video. Please subscribe to our channel Sanskriti Art India, like and share our video and press the bell icon for more updates.